हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। रात का सन्नाटा जब हद से ज्यादा गहरा हो जाता है, जब घर की दीवारें भी जैसे कुछ छुपा रही हूं, और जब आईना सिर्फ चेहरा नहीं राज दिखाने लगे, तो समझ लीजिए आप सुरक्षित नहीं हैं। कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वो वही दिखाता है जो है, और कभी कभी वो भी जो होने वाला है। आज की कहानी ऐसे ही एक आईने की है, जिसके सामने खड़े होकर लोग खुद को नहीं, किसी और को देखने लगे। एक ऐसी औरत जो जिंदा नहीं है, लेकिन हर रात आईने के अंदर रोती है। उसके आंसू आवाज बन जाते हैं, उसकी सिसकियां कपड़े में फैल जाती हैं, और जो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख ले, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। ये कहानी है उस घर की जहां रात के 12 बजते ही आईना जाग उठता है, जहां कांच के उस पार एक टूटी हुई आत्मा इंसाफ की भीख नहीं, साथी तलाशती है। लोग कहते हैं अगर आपने उस औरत को आईने में रोते हुए देख लिया, तो अगली परछाई आपकी हो सकती है। तो आज की ये कहानी कमरे की लाइट बुझाकर सुनिए, आईने से नजर हटाकर सुनिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुमकिन है आईना भी आपको देख ले। स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां डर कहानियों में नहीं, आपके आसपास घूमता है। रात के ठीक 12 बजे थे। घर में हर चीज शांत थी, इतनी शांत कि दीवारों की सांसें भी सुनाई देती थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने पुराना भारी भरकम आईना टंगा था, वही आईना जो इस घर के साथ आया था। किसी ने कभी नहीं बताया कि वह आईना कहां से आया, किसका था, या क्यों हर किराएदार उसे उतारने की हिम्मत नहीं कर पाया। आईने की सतह काली सी लग रही थी, जैसे उसमें रोशनी नहीं, यादें कैद हो। तभी टक टक की आवाज आई। आरफ चौंका। आवाज आईने के अंदर से आई थी, जैसे कोई नाखून कांच पर खुरेच रहा हो। उसने खुद को समझाया कि भरम है, पर अगले ही पल आईने में उसकी परछाई हिली, जबकि वह खुद स्थिर खड़ा था। आरव इस घर में 2 हफ्ते पहले ही आया था। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित यह पुराना मकान किराए में सस्ता था, इतना सस्ता कि शक होना चाहिए था। मकान मालिक ने बस एक ही बात कही थी, आईने को मत छेड़ना। आरव हंस पड़ा था, पर अब उसी आईने के सामने उसकी हंसी कहीं गुम हो चुकी थी। आईने में परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। वह आरव नहीं था, वह औरत थी। भीगे हुए बाल, सूनी आंखें और गालों पर बहते आंसू, जो कांच के अंदर बह रहे थे, बाहर नहीं गिर रहे थे। औरत रो रही थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली। फिर आईने की ओर देखा। औरत की आंखें अब उसी को घूर रही थी। उसकी रोने की आवाज कमरे में फैल गई, एक ऐसी सिसकी जो सीधे दिल में उतरती है। कि कौन हो तुम, कहां से आए हो? आरव की आवाज बिल्कुल काम गई। आईने के भीतर होंठ हिले। देखो मुझे, ध्यान से देखो। आईने की सत्ता पर धुन जम गई। उस धुंध में एक और दृश्य उभरने लगा। एक शादी, लाल जोड़ा, वही औरत हंसती हुई। फिर दूसरे दृश्य में बदला। एक कमरा, दरवाजा अंदर से बंद, औरत जमीन पर बैठी रो रही है। फिर धड़ाम,
दरवाजा खुलता है। एक आदमी गुस्से में। अगला दृश्य, अंधेरा, आईने में खून की लाल रेखाएं उभर आई। आरव पीछे हट गया। उसका सिर चकरा रहा था। ये क्या दिख रहा है और क्यों दिख रहा है? औरत ने आईने के भीतर से अपना हाथ उठाया, कांच पर हथेली रखी। उसी पल कांच ठंडा नहीं, जिंदा लगने लगा। अगले दिन आरव ने पड़ोस में पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम उस घर में रहते हो ना? आरव ने सिर हिलाया। बुढ़िया की आंखों में डर तैर गया। रात को आईने के सामने मत जाना, वो रोती है और जो उसे देख ले वो बचता नहीं है। कौन है वो? आरव ने पूछा। बूढ़ी ने उसको कान में कहा। उस घर की बहू थी, दहेज के लिए मारी गई। उसकी लाश कभी बाहर नहीं आई। कहते हैं उसकी आत्मा आईने में कैद हो गई। आरव का गला सूख गया। उस रात आरव ने तय किया, आईने को ढक देगा। कपड़ा उठाया और जैसे ही आईने को ढका, पीछे से आवाज आई, मत ढको, मुझे देखो। कपड़ा हाथ से गिर गया। आईने में अब सिर्फ औरत नहीं थी, उसके पीछे और भी चेहरे थे। औरत रो रही थी, बाकी मुस्कुरा रहे थे। रात बढ़ती गई। आईने से पानी टपकने लगा, जैसे आंसू कांच से रिस रहे हो। औरत की आवाज बदल गई, मैं अकेली नहीं हूं, तुम भी मेरे जैसे बनोगे। आईने की सत्ता लहराई। एक हाथ बाहर निकला, हड्डियों सा सफेद। आरव चीखा, पर आवाज गले में अटक गई। कमरे की बत्तियां बुझ गई। अब सिर्फ आईना चमक रहा था। सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमरे में आरव नहीं था। आईना साफ था, बिल्कुल शांत। पर अगर ध्यान से देखते तो उसमें दो परछाइयां दिखती। एक औरत रोती हुई और एक आदमी जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। आज भी उस घर में जो कोई आता है, उसे रात के 12 बजे आईने से रोने की आवाज आती है। लोग कहते हैं आईना झूठ नहीं दिखाता, वो वही दिखाता है जो अगला होने वाला होता है। और अगर किसी रात आपके घर के आईने में कोई औरत रोती दिखे, तो समझ लेना अब आप आईने के बाहर ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी वो आपके सामने आईने में खड़ा आपको ही देख रहा होता है। अगर ये कहानी आपकी रूह तक उतर गई हो, तो आईने में आज खुद को जरूर देखिएगा, पर ध्यान से, क्योंकि वो औरत अभी भी रो रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां कागज पर नहीं, आईने में जिंदा रहती हैं। अगर आज की कहानी सुनने के बाद आपको अपने कमरे में आईने की तरफ देखने में हल्की सी भी झिझक हो रही है, तो समझ लीजिए कहानी मंगल में अपना काम कर दिया है। याद रखिए, हर आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता। कुछ आईने बीता हुआ दर्द, दबी हुई चीखें और आने वाली मौत तक को दिखा देते हैं। अगर किसी रात आपको लगे कि आईने में आपकी परछाई देर से हिल रही है या वहां कोई और आपको देख रहा है, तो नजर फेर लेना, क्योंकि जो एक बार आईने के उस पार दिख गया, वो फिर छुपता नहीं। ऐसी ही रूह कंपा देने वाली सच्ची और काल्पनिक डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए कहानी मंगल के साथ। और हाँ, आज सुनने से पहले आईने में जरूर देखिएगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।